हलवाई जैसा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी रसीला ढोकला अगर घर पर ही बन जाए तो क्या ही कहना। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ढोकला। जब हम इस ढोकला को घर पर बनाते हैं ना, तो जो ढोकला है वो बिल्कुल स्पंजी नहीं बनता है। तो कई बार जो ढोकला है वो बिल्कुल फूलता नहीं है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट स्पंजी ढोकला बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप मेरे तरीके से अगर ढोकला बनाएंगे ना, तो आपका जो ढोकला है वो एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैं ढोकला को कट कर रही हूँ, तो आपको इसी से पता चल रहा होगा कि जो ढोकला है वो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें एक छन्नी रख देंगे। ढोकला बनाने के लिए जिस बेसन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसे हमें छान कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 250 ग्राम से इतना बेसन ले लिया है। बोल के हिसाब से अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये टोटल 2 बोल इतना बेसन मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम इस बेसन को छन्नी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छन्नी में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे छान लेंगे। छानने से जो बेसन में जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है ना, वो छन्नी के ऊपर ही रह जाती है और एकदम साफ बेसन हमें मिल जाता है। तो इसीलिए हमें बेसन को अच्छे से छान लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शक्कर को ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 टेबलस्पून इतना शक्कर इसमें ऐड कर लिया है। इसी में हाफ टेबल स्पून इतना सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। ढोकला में खट्टापन लाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून इतना सिट्रिक एसिड इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास ये सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच इतना एडिबल येलो फूड कलर मैंने यहाँ पर ले लिया है। इस फूड कलर को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको एकदम मार्केट में जैसे मिलते हैं ना ढोकला, अगर उसी तरह के ढोकला बनाकर तैयार करना है तो आप इस फूड कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे स्किप भी करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं और इस कलर की जगह आप चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पून से सारे इंग्रेडिएंट को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे और इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी ऐड कर लेना है। अगर आप एक साथ ही सारा पानी ऐड करेंगे ना, तो जो बेसन है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और उसके नॉट्स बनकर तैयार होंगे। तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी को ऐड करना है। इसी से जो बेसन का बैटर है ना, वो एकदम स्मूथ बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो बेसन का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 बोल पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से जो ढोकला है ना वो एकदम मॉइस्ट बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून इतना इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इस ऑयल को इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। तो ठीक इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ढोकला को एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून इतना बेकिंग सोडा लिया है। हमें इस सोडा को डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करना है। सबसे पहले अब हम इस सोडा को इस तरह से हाथ पर ले लेंगे और इसे एकदम से ही उल्टा कर कर इस तरह से हमें राउंड शेप में इसे घुमाना है और वैसे ही इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, जो बैटर है वो एकदम ही फूलता जा रहा है। यही एक वो सीक्रेट ट्रिक है जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। इसी से तो जो ढोकला है वो एकदम स्पंजी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैटर है वो कैसे कैसे फूलता जा रहा है। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटर एकदम फ्लफी स्पॉन्जी बनकर तैयार हो चुका है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो ढोकला है वो कितना स्पॉन्जी बनेगा। जिस बर्तन में आप ढोकला को स्टीम करने वाले हो उसमें सबसे पहले अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढोकला को स्टीम करने के लिए यहाँ पर इस तरह का एक केक टिन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और इस ऑयल को हम केक टिन में अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑयल को केक टिन में अच्छे से फैला लेना है। इसी से जो ढोकला है वो आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा, वो भी बिना टूटे। तो इसीलिए हमें ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने इस बर्तन में ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो ढोकला बैटर बनाकर रखा था उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे बैटर को इस बर्तन में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ढोकला बैटर को इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें ढोकला को 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। ढोकला को स्टीम होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर में से इसे निकाल लिया है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। ऑयल लगाने से ये बहुत ही जल्दी से डिमोल्ड हो जाता है। बस हमें इसे हल्के हाथ से टैप करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो ढोकला है वो बर्तन से निकल चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ढोकला है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोकला को कट करते समय ही आपको पता चलेगा कि ये जो ढोकला है वो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हुए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से अगर इन्हें ऐड करोगे ना तो आपका भी ढोकला सेम इसी तरह एकदम सुपर स्पॉन्जी और उसी के साथ एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ढोकला का पीस दिखाती हूँ। आपको उसी से पता चलेगा कि ये कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे दबा रही हूँ तो ये फिर से बाउंस बैक हो रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि ये कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस ढोकला को साइड में रख देंगे और इसके ऊपर जो शुगर सिरप डाला जाता है उसे हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में 3/4 बाउल इतना पानी ऐड कर लिया है। तो इसी में अब हम 1/4 बाउल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। जो शक्कर है आप उसकी क्वांटिटी आपके हिसाब से इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 बाउल इतना शक्कर ऐड कर लिया है। तो जब तक अब शक्कर पानी में डिजोल्व नहीं हो जाता तब तक अब हम इस पानी को पका लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्कर है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस शक्कर के पानी को अब हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा लिया है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून इतना राई ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राई चटकने लगी है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेंगे। हींग ऐड करने से जो ढोकला का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड किया है। इसी के साथ अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ता और एक हरी मिर्च को 2 टुकड़े में कट कर कर इसे अब हम इस तेल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ढोकले के ऊपर जो तड़का डाला जाता है वो तड़का बनकर तैयार हो चुका है। हमने जो ढोकला के पीसेस बनाकर साइड में रख दिए थे तो अब हम उनके ऊपर सबसे पहले शुगर सिरप को ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए ये जो शुगर सिरप है ये हमें गर्म ही इसमें ऐड करना है। अगर आप ठंडे शुगर सिरप को इसके ऊपर ऐड करेंगे तो जो ढोकला है वो बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हमें गर्म शुगर सिरप को ही इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पर हमें अच्छे क्वांटिटी में शुगर सिरप को इसके ऊपर ऐड करना है। इसी से तो जो ढोकला है वो एकदम रसीले बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे शुगर सिरप को इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर हमने जो तड़का बनाकर तैयार किया था उसे इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। ढोकले के ऊपर तड़का ऐड करने से जो ढोकला है वो दिखने में तो अच्छा दिखता ही है पर उसी के साथ ये खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे तड़के को इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक ढोकला का पीस दिखा देती हूँ। आपको उसी से पता चलेगा कि ये कितना रसीला बनकर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है ना एकदम हलवाई जैसा, एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और एकदम रसीला। तो आप भी इसे अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपका भी ढोकला ठीक इसी तरह एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसीला बनकर तैयार होगा। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।